अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मेरे किचन में हैदराबादी चिकन बना है और रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, रिच और क्रीमी टेक्सचर के साथ ये बनने वाली रेसिपी है। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़े से काजू और बादामों को मैंने छील लिया था और इसकी मैंने पेस्ट बना ली थी। और पुदीना और धनिया हम काट लेंगे, हरी मिर्चें काट लेंगे और बाउल में हम सबसे पहले दही शामिल करेंगे 200 ग्राम। और इसके साथ 50 मिलीग्राम मैंने काजू और बादाम का पेस्ट डाला और 200 मिलीग्राम मैंने कोकोनट मिल्क डाला। ये चला जाएगा इसमें। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 अदद हरी मिर्चें जो कि मैंने फाइन चॉप की हुई थी वो डाल दी इसमें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ धनिया जाएगा इसमें। रोस्टेड सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर का डाला। 2 टीस्पून मैंने नमक के डाले, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 कप फाइन चॉप हरा धनिया, छोटे वाला कप वो डाला मैंने। और थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने फाइन चॉप पुदीना डाला, ये चला जाएगा इसमें। और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, तकरीबन हाफ़ कप मैंने ऑयल डाल दिया। और इसके साथ ही हम 2 टेबलस्पून देसी घी के या नॉर्मल आपके घर में जो घी यूज़ होता है आप वो डाल लें। और 1 अदद लेमन जाएगा इसमें, लेमन जूस का मैंने डाला। 1 अदद बड़े वाला लेमन लेके उसका मैंने जूस निकाल के वो डाला। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है जैसा कि मैं कर रही हूँ। अब इस मेज़े में हम 1 किलो चिकन का शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीन अदद प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, उसको स्लाइस कर लिया और इसको मैंने फ्राई करना है ऑयल में। प्याज मैंने डाल दिए है और इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता। तो इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और गोल्डन हमारा प्याज हो चुका है। इसको मैंने अच्छे से जब गोल्डन शेड आ जाएगा, स्ट्रेनर की मदद से हमने इसको बाहर निकाल लेना है, ऑयल अच्छे से रिमूव कर देना है। और इसको बाउल में निकाल के हम थोड़ी देर के लिए हवा में रखेंगे। देखिए कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया और क्रिस्पी प्याज हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको शामिल करेंगे चिकन वाले अमेज़े में और हाथ से ही हमने इसको क्रश करके तो डाल देना है अमेज़े में। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हमने ढक के 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना। मैरिनेट हो गया हमारा चिकन, तो हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के तो ये मैरिनेटेड चिकन ग्रेवी के साथ ही डाल दिए और इसको हमने पकाना है हल्की आंच पे तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए। चिकन मेरा पक चुका था, पानी रिलीज़ हुआ तो इसको मैंने ड्राई कर लिया और थोड़ी देर मैं और पकाऊंगी। अच्छे से ड्राई हो गया है मेरा पानी चिकन का। तो ये हम डिश आउट कर रहे हैं और देखें ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट इसका आपके सामने है। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। हैदराबादी चिकन आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त मेरी ये रेसिपी है और आप यकीनन एंजॉय करेंगे। साथ ही हम थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे और डिश हमारी रेडी हो चुकी है। आपको यकीनन पसंद आएगी। तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करें
اور لائک کریں وتھ فرینڈز اینڈ فیملی، اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو میری ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔